थोड़े से अनजाने। मुझे दुख पहुंचाना इतना आसान नहीं है प्रभाव। शामली और नेतृत्व की जिंदगी में अब कुछ बाकी नहीं है, इसलिए आप दोबारा उसका जिक्र इस घर में मत कीजिएगा प्लीज। मैं तो वैसे भी बात नहीं करना चाहता था, वो तो अभी ने कहा तो। अवस्थी, वो कौन होते हैं मेरी बेटियों की जिंदगी के बारे में सोचने वाले? एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आज के बाद नेतृत्व के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अगर वो नेतृत्व को लेके संजीदा होती तो शायद। वैसे भी हमारे अतीत ने प्रभा की जिंदगी को उलझा कर रख दिया है। हमें प्रभा से बात करनी चाहिए, कम से कम इस मामले में उसको इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों करूं मैं आप लोगों को इन्वॉल्व? बताइए इंजीनियर साहब, क्यों करूं मैं आपको इन्वॉल्व इसमें? सिर्फ इसलिए कि आप मेरी बेटियों के बायोलॉजिकल फादर हैं? आपको पता है शामली का अतीत उसके आज को डराने आया है सिर्फ आपकी वजह से। आज तुम मुझसे इतनी कंप्लेंट क्यों कर रही हो? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता हूं? मैं कंप्लेंट्स नहीं कर रही हूं, मैं इल्जाम लगा रही हूं आप पर। जब भी मेरी जिंदगी में आए हैं, मुसीबतें साथ लेकर आए हैं। आप अगर आज यहां से चले गए ना, तो मेरी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। नेतृत्व यूं ही वापस नहीं आया है, उसे वापस लाया गया है और उसे वापस लाई है आपकी पत्नी। थैंक्स टू हर। अब वो सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुश नहीं है, मेरी बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है वो। लेकिन जाकर कह दीजिए उससे कि प्रभा और उसकी बेटियां हालत उसे लड़ना ही नहीं, उनसे जीतना भी सीख गई है। ये तुम क्या कह रही हो प्रभा? सच जानना है ना आपको? नेतृत्व का सच आपको आपकी पत्नी बताएगी, जाकर पूछिए उससे। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर वापस आए हैं। वैसे भी आप जहां पर थे ना, वहीं पर ठीक थे। आज इतने सालों के बाद अगर आप हमारी जिंदगी में वापस आकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए, वापस जाने का सोचिए मत। वापस चले जाइए, वापस चले जाइए, वापस चले जाइए। बस थोड़े से अनजाने, 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 बस थोड़े से अनजाने।
कर सकता हूं मैं? अब तक जो भी कर रहा था अपने लिए कर रहा था, लेकिन अब हर प्रॉब्लम को, हर इश्यू को एड्रेस करने के लिए अवस्थी आ चुका है। मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं है। जब प्रभा मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती तो मैं किस हक से अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं? सारे हक हो चुके हैं आप। डिजर्व तो आप कुछ भी नहीं करते, मेरी नाराजगी भी नहीं अवस्थी जी, लेकिन आपकी पत्नी जो सालों से दुश्मनी निभा रही है उसे मुझे रोकना होगा। तुम मेरे बिना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती प्रभा। तुम्हें मुझे वो सारे हक देने होंगे जिसके काबिल तुम मुझे नहीं समझती हो। मैं अब इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए गैर हूं, लेकिन शामली मेरे लिए गैर नहीं है प्रभा। मेरा होना शामली के लिए बहुत जरूरी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अतीत के सारे अपने मेरे लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। कुछ भी हो, मैं नेतृत्व को शामली की जिंदगी में वापस नहीं आने दे सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? शामली का अतीत उसके आज को डराने आया है सिर्फ आपकी वजह से। मैं इल्जाम लगा रही हूं आप पर। जब भी मेरी जिंदगी में आए हैं मुसीबतें साथ लेकर आए हैं। अगर आप हमारी जिंदगी में वापस आकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए, वापस जाने का सोचिए मत। वापस चले जाइए, वापस चले जाइए। अभी इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं शामली से एक बार मिलना चाहता हूं। शामली इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुमसे भी नहीं? नहीं। लगता है इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। शायद हाँ। तो ठीक है, अगर यहां मेरी किसी को जरूरत नहीं है तो मैं चला जाता हूं। लेकिन जाने से पहले एक बार मुझसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। तो कहिए, मैं सुन रही हूं। प्रभा, तुम मुझे नजरअंदाज करके शामली की जिंदगी के साथ खेल रही हो। जानती हूं। और कुछ कहना है आपको? नहीं। एक्सक्यूज मी।
मुझसे कुछ कहना चाहेंगे या आपने भी अपने लिए कुछ तय कर रखा है? कुछ नहीं। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा। शामली की जिंदगी को बचाने के लिए आप कोई भी समझौते को नजरअंदाज ना करें, चाहे फिर वो समझौता हालात से हो या अपने पुराने टूटे रिश्तों से। सलाह के लिए शुक्रिया। प्रभा, तुम मुझे नजरअंदाज करके श्यामली की जिंदगी के साथ खेल रही हो। शामली की जिंदगी को बचाने के लिए आप कोई भी समझौते को नजरअंदाज ना करें, चाहे फिर वो समझौता हालात से हो या पुराने टूटे रिश्तों से। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा। नेतृत्व के साथ नहीं रह सकते, के साथ नहीं रह सकते। वो वैसा नहीं है माँ, वैसा नहीं जैसा हम सबने देखा था, सबने समझा था। उसने सब कुछ एक नाटक किया था, ये शादी उसने बदला लेने के लिए किया था, मैं नहीं जानती वो किस चीज का बदला लेना चाहता है, लेकिन माँ मैं इतना जानती हूँ, वो मेरे साथ भी ज्यादती कर सकती है, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं लड़ूंगी उससे, उसे सामने तो आने दीजिए। जानती हूँ इसके पीछे कौन है, ये सब क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है ये सब के पीछे मालिनी है। मैं मिलूंगी उससे, मैं मिलूंगी उससे। मालिनी कौन है? माँ तो कह रही थी कि इन सब के पीछे किसी मालिनी नाम की औरत का हाथ है, वही ये सब कर रही है। क्या आप मालिनी को जानते हैं? थोड़े से अनजाने। मालिनी कौन है? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत
बद्दुआ है वो हमारे लिए। मैं अभी जाती हूँ, अभी मिलूंगी उससे। मैं अभी जाती हूँ। नहीं माँ, हाँ नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है श्यामली, जरूरत है। नहीं माँ, आप कल चले जाना, अभी आराम करो। आप आराम करो माँ, आप चले जाना कल। लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। ठीक है माँ, लेकिन आप अभी आराम करो। आराम करो। ठीक है। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं जाऊंगी माँ, मैं जाऊंगी। आप अभी आराम कर लीजिए। थक गई हूँ मैं, आराम कर लेती हूँ। आराम कर लेती हूँ। चलेंगे। बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। कुछ पुराने किस्सों में, बीते कल के हिस्सों में, कुछ पुराने किस्सों में, बीते कल के हिस्सों में, यादों के हल्के बस्तों में, पलकों पे ठहरे लम्हों में, है सभी अपने। बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने, बस थोड़े से अनजाने। क्या आप मालिनी को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ उसे। तो आप बताइए कि वो कौन है, मैं मिलूंगी उससे जाकर। बस थोड़े से अनजाने। प्रभा कैसी है? अभी सो रही हूँ। प्रभा बहुत परेशान हो गई है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, उनके लिए ये सब भुलाना बहुत मुश्किल है। और तुम्हारे लिए? मैं तो आज तक लड़ रही हूँ,
कुछ भी याद नहीं करना चाहती, लेकिन कभी भुला भी नहीं पाती। इन 17 सालों में सिर्फ प्रभा ने ही नहीं, तुम लोगों ने भी काफी कुछ सहा है। हाँ, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। माँ को इतना डरा हुआ मैंने कभी नहीं देखा। माँ हर मुश्किल में अब तक एकदम मजबूत रही है, लेकिन नेतृत्व का वापसी जैसे एक बुरे सपने का सच हो जाने जैसा है। लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? आपको उसने कैसे फोन किया? दरअसल हम कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट को लेकर मिले थे। जमीन उसकी कंपनी ने एक्वायर की थी और कंस्ट्रक्शन हमारी कंपनी कर रही थी। ये तो वो लड़का काफी होनहार और काबिल लगा। हमने काफी सारे प्रोजेक्ट साथ में किए हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले उसने एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मेरे पास लेके आया था। वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट था, वो भी हम साथ में कर रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उसका अतीत तुम्हारे और प्रभा के अतीत से जुड़ा हुआ है। लेकिन माँ तो कह रही थी कि इन सब के पीछे किसी मालिनी नाम की औरत का हाथ है। वही ये सब कर रही हैं। क्या आप मालिनी को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूं उसे। तो आप बताइए कि वो कौन है। मैं मिलूंगी उससे जाकर। वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर मिस्टर अवस्थी की पत्नी है। क्या? पर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? रिवेंज, बदला लेने के लिए। बदला? लेकिन क्यों? अब ये तो तुम्हारे पिता मिस्टर अवस्थी ही तुम्हें बेहतर बता सकते हैं। मैं नेतृत्व का घर छोड़ चुकी हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन वो और उसके लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। माँ, वो यहाँ से मुझे ले जाना चाहते हैं, दूर, बहुत दूर, इस शहर से दूर, आप सबसे दूर। मैं नहीं जाना चाहती। माँ प्लीज मुझे बचा लो माँ प्लीज। श्यामली,